नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि कई म्यूचुअल फंड्स अचानक भारी गिरावट में चले गए हैं। कुछ फंड्स ने तो सिर्फ 5 से 10 दिनों में 20 से 25% तक नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब ऐसे में बहुत से इन्वेस्टर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या इन फंड्स में अब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर क्या कोई नई स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों आज इसी पर करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस। तो सबसे पहले देखिए किन फंड्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। ग्रो सिल्वर ईटीएफ एफओएफ करीब 21% नीचे। एक्सिस सिल्वर एफओएफ लगभग 20 से 21% तक गिरा। एचटीएफसी सिल्वर ईटीएफ 20% से ज्यादा गिरावट। और सिर्फ सिल्वर फंड्स ही नहीं, फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी डबल डिजिट ड्रॉप देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने कम समय में इतनी बड़ी गिरावट क्यों। गिरावट की असली वजह देखो, दिवाली से पहले सिल्वर फंड्स में भारी डिमांड थी। इन्वेस्टर्स ने जम के खरीदारी की और प्राइस अपने असली वैल्यू से ऊपर चला गया। लेकिन दिवाली के तुरंत बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, डिमांड घट गई और एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू नीचे आने लगी। अब क्योंकि ये फंड्स प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे तो गिरावट और ज्यादा तेज दिखाई दी। मतलब अभी भी इन फंड्स के एनएवी में प्राइस पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए सलाह, अगर आप इन फंड्स में पहले से इन्वेस्टेड हैं और प्रॉफिट में हैं तो लगभग 60 से 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी 40% हिस्से पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ऐसे फंड से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। गोल्ड वर्सेस सिल्वर फंड्स। गोल्ड फंड्स ने भी पिछले दिनों में 10 से 15% तक गिरावट दिखाई है, लेकिन वहां वॉलेटिलिटी सिल्वर की तुलना में कम है। इसलिए अगर आप सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो गोल्ड फंड्स में धीरे धीरे लमसम या एसआईपी से एंट्री करना बेहतर रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, वन शॉट में बड़ा अमाउंट ना लगाएं। मार्केट गिरावट के साथ इंस्टॉलमेंट बेस्ड लमसम बेहतर रहेगा। फ्लेक्सी कैप फंड्स की गिरावट क्यों आई। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। जैसे सामको फ्लेक्सी कैप 19 से 20% नीचे, श्रीराम फ्लेक्सी कैप 8 से 9% नीचे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7 से 8% नीचे। अब यहां गिरावट का कारण है मोमेंटम स्ट्रेटजी फेलियर। दरअसल इन फंड्स में वो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है जहां मोमेंटम वाले स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन या प्रेशर में जाता है तो वही स्ट्रेटजी उल्टा असर दिखाती है। यानी जो फंड्स पहले तेजी से बढ़ रहे थे अब वही नीचे जा रहे हैं। क्या करना चाहिए। अगर पिछले 1 से 1.5 साल से इन फंड्स में ना लमसम से पैसा बना ना एसआईपी से, तो अब समय है कि आप फंड रिव्यू करें। अगर लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखे तो स्विच करने पर विचार करें। याद रखें, हर फंड हर मार्केट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए टाइम टू टाइम रिव्यू और एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूरी है। सिल्वर और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों में फिलहाल दबाव बना हुआ है। जल्दबाजी में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगर मार्केट और नीचे आता है तो इंस्टॉलमेंट बेस्ड अप्रोच अपनाएं और सबसे जरूरी, अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है। क्या आपको लगता है कि यह गिरावट खरीदारी का मौका है या खतरे की घंटी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्वेस्टमेंट अपडेट के साथ।